ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावड़ा। आइए उनका एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि हमारी एक प्रथा चली आई है, टिप ऑफ द वीक क्या है? अभी हम इस प्रोग्राम में पितृदोष के बारे में बात करते हैं। श्राद्ध के दिनों के अंदर जो भी पितरों की विधि करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक बात करना चाहूँगी कि एक माटी का दिया लेकर उसके अंदर ऑयल डाल के उसके अंदर लेटी हुई रुई की लौ बना के उसको घर के अंदर साउथ दिशा में देखता हुआ इवनिंग टाइम पे शाम को 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, जिसको संध्या काल बोलते हैं, तो संध्या काल के टाइम पे पितरों को याद करके मस्तक नमा के, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओ तो आप यूएस में रहते हो या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, लेकिन श्राद्ध के दिनों में इतनी चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। उससे आपके एंसेस्टर की, आपके पितरों की आपके ऊपर कृपा होती है और उनको याद करके आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो पीढ़ी है, उसको उसका लाभ बहुत होता है। तो घर के सारे लोगों को, पूर्वजों को इस तरह से नमन करना चाहिए। और ये बात मंदिर में नहीं करनी है, अपने घर के किचन एरिया के अंदर करना चाहिए। जी आप पल्लवी जी, यहाँ ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि दिया जो है वो सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में जलाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं देसी घी में जलाना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनकी अगर आप लॉन्गर रन्स में देख करके चलें तो इनके फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। पितरों के दिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑयल में होते हैं। वो कोई भी तरह का ऑयल आप ले सकते हो। घी की बात जो आप करते हो, या गाय का घी होता है या इस तरह की चीज़ें भगवान की पूजा के लिए शुभ मानी जाती है। पितरों के दिए हमेशा सिर्फ ऑयल से किए जाते हैं। कोई भी तरह का ऑयल आप ले सकते हो, सरसों का ले सकते हो, पीनट्स ले सकते हो, मस्टर्ड ऑयल, एनीथिंग, ऑल टाइप ऑफ ऑयल। श्राद्धों के साथ जो है पितृदोष की तो बात एक अपनी रही, लेकिन श्राद्धों के दौरान एक ये बात भी मानी जाती है कि पल्लवी जी के कुछ भी नया काम नहीं करना चाहिए जी। ऐसा क्यों किया जाता है? अगर हम ये कहते हैं कि ये वो समय है जब हमारे पितृ आते हैं और हमें ब्लेसिंग्स दे करके जाते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स कैसे ये गलत हो सकती है कि नया कार्य करने के लिए अनुमति नहीं देगी? क्योंकि पितरों का ग्रह है राहु, और राहु इज कनेक्टेड विथ लैंड। राहु ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ ग्रह है। जिस आदमी का राहु पावरफुल हो, उसके नाम पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा ज़मीन, लैंड बननी शुरू हो जाती है। एंड राहु इज़ कनेक्टेड विथ नॉर्थ ईस्ट। तो जिन लोगों की कुंडली के अंदर राहु और गुरु, यानी कि एक दूसरे के साथ, एक दूसरा राहु और मून की पोजीशन पावरफुल होती है, उसको कहा जाता है कि इस आदमी का गज केसरी योग हो गया। गुरु और मून, वो दोनों मिलने से भी गज केसरी योग होते हैं। और साथ में राहु की पोजीशन स्ट्रांग होने से आदमी का राजयोग बन जाता है। तो ये ज़मीन के साथ कनेक्टेड ग्रह हैं। इसी वजह से पितरों के श्राद्ध के दौरान और ऐसे दिनों के अंदर ज़मीन को, नई घर को बदला नहीं जाता है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को साइन नहीं किए जाते हैं, लैंड से रिलेटेड किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं की जाती है। जी, यदि किए तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? अगर आपने पितृ श्राद्ध के दौरान किसी भी ज़मीन का डील किया हुआ हो, तो उस ज़मीन में इतनी सारी परेशानी होती है। और मेरा एक एक्सपीरियंस है, ऑरलैंडो के अंदर एक गैस स्टेशन के अंदर एक आदमी का, उसको पता नहीं था, और उसके बाद किसी भी वजह से उस स्टोर से एक बार उसका मूविंग हो जाता है, वो जगह को उसको छोड़ना पड़ता है और वहाँ से शिफ्टिंग होती है। तो अगर आप जगह के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हो, आप ये नहीं चाहते हो कि दिस टेम्पररी, और आप परमानेंटली वहाँ पर रहना चाहते हो, तो पितृ श्राद्ध के दिनों के अंदर कभी भी नई ज़मीन का सौदा नहीं करना चाहिए। रियल एस्टेट के वाले लोगों के लिए भी ये बात बहुत ज़रूरी है। वो अपने क्लाइंट का कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं करना चाहिए। अब चलिए मान लीजिए, अब आज से हमारे दर्शक, जो बहुत से युवा दर्शक हैं जो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते आए हैं, उन्होंने जाने अनजाने ऐसा अगर कर दिया हो, तो अब क्या करें? जैसे प्रॉपर्टी के अंदर वो दाखिल हो जाते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया कि दोबारा री एंट्री करनी पड़ती है। दैट्स अ पर्पस। तो जैसे अगर आपने किसी वजह से श्राद्ध के दिनों के अंदर वो डील कर लिया हो, तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी अगर हस्बैंड ने कर लिया तो अपनी वाइफ के नाम पे कर सकते हैं, या अपने बेटे के नाम पे कर सकते हैं। तो उनको मूविंग करनी है किसी चीज़ की, या कई बार घर के बाहर जाने के बाद एक बार वापस शुरुआत करने के लिए वो लोग वास्तु हवन करते हैं और वापस उसके अंदर री एंटर करते हैं। तो ये उसका सॉल्यूशन भी वास्तुशास्त्र में बताया गया है। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि पितृदोष के अंदर एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस में पितरों की विधि के अलावा पूजा पाठ, हवन और सारे उपासना, इस तरह की बातें बताई है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अंदर पितृदोष के बारे में इतना डिटेल नॉलेज और उसका करेक्ट आंसर बताया गया है, और जिसमें कोई प्रेयर विधि नहीं है। आप दिया ज़रूर कर सकते हो उनकी उपासना के लिए, लेकिन ज़्यादातर अपने घर के साउथ कॉर्नर को और साउथ वेस्ट करने को बैलेंस करने की जितनी भी फॉर्मूला बताई है, उससे आप अपनी लाइफ में पितृदोष से मुक्त रह सकते हो और उसका लाभ उठा सकते हो। जी, चलिए बातचीत को और इस विषय को यहीं संपन्न करेंगे, लेकिन
ख़त्म करने से पहले आपने जो बैलेंसिंग फार्मूला साउथ और साउथ वेस्ट की बात करी, किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, थोड़ी उसकी अगर जानकारी दें तो दर्शकों को बहुत लाभ होगा। विकास जी, वास्तुशास्त्र के वास्तु लिविंग के इस प्रोग्राम में इतनी सारी वास्तु के बारे में बातें होती रहती है कि पहले सिर्फ वास्तु कंसल्टेंट को नॉलेज था, अभी हर इंसान को इसके बारे में जानकारी है। इसका क्रेडिट आपको जाता है, मुझे नहीं, आपको जाता है। मुझे सवाल इतने गिन के लेते हो कि लाइक कहा जाता है कि जैसे आपका जो खजाना है, समझने का तरीका है, वो इतना डिटेल और डेप्थ में है कि आप सही जगह के ऊपर हमेशा सवाल पूछते हैं। साउथ और साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर पितृदोष के साथ रिलेटेड लोगों को अगर इस तरह के सिम्टम्स घर में दिखाई देते हो तो उनको अपने पितरों के पिक्चर्स उन्होंने घर में कहाँ पे लगाए हैं, सबसे पहले उसको देखना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि मास्टर बेडरूम में नहीं होने चाहिए, प्रेयर एरिया में नहीं चाहिए, सिर्फ साउथ वॉल पे होना चाहिए, किसी भी बीम के नीचे नहीं होना चाहिए। और पितरों की बात दो तरह से मानी जाती है। जब आदमी का नेचुरल डेथ होता है तो वो पितृ नहीं बनता है, उसके लिए श्राद्ध की उपासना शुभ मानी जाती है। लेकिन किसी का एक्सीडेंटली डेथ होता है तो उसके लिए कुछ और भी ज़्यादा प्रोसेस को बताया गया है। जिनकी लाइफ के अंदर के उस तरह की लंबे अरसे से अपने पूर्वजों से रिलेटेड कोई भी परेशानी चलती हो तो उनको लगातार पूरे साल तक वो दिया करना चाहिए। और प्लस उनको अपने रिलीजियस लोगों को हायर करके उनको वहाँ पे नारायण बलि जो प्रोसेस है वो करनी चाहिए। और नॉर्मल आदमी को एवरी ईयर साल में एक बार पितृ अमावस्या आती है, जो अभी कुछ दिनों पहले ही गई हुई है। तो पितृ अमावस्या के दिन और श्राद्ध के दिनों के अंदर ये दिए करने चाहिए। और पितरों को एवरी डे कुछ अच्छा काम होता हो तो भगवान को सर नमाने के बाद उनका भी ब्लेसिंग लेके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन कभी भी ऑफिस डेस्क के ऊपर, स्टडी डेस्क के ऊपर पितरों के पिक्चर्स नहीं रखने चाहिए। उनका एक खास रिस्पेक्ट है। लगातार उनको इस तरह से डिस्टर्बेंस करने से आपकी लाइफ में पितरों से और भी तरह के दोष क्रिएट हो सकते हैं, जो कि वास्तु दोष के निशाने बन जाते हैं। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के अंक में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। हमारा फैक्स नंबर है 7326501112, vastu@tvasiausa.com, और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। अगले अंक में होगी आपसे फिर से मुलाकात। पल्लवी जी, आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।